हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भला चाहने वाला। भला चाहने वाला, इसका ऑप्शन है निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। इसका ऑप्शन सही होगा हितैषी। भला चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है। किसी की, क्वेश्चन नंबर 4 है किसी की सहायता करने वाला। ये कोई ऑप्शन है सहायक है, सहृदय है, सहचर है, सहकार है। इसका ऑप्शन होगा सहायक। और क्वेश्चन नंबर 5 है जो खाने योग्य ना हो, इसका तो अखाद्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके पास घर ना हो, गृही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनिकेत होगा। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यथा स्थितिवादी कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को यथा स्थितिवादी कहते हैं। अब इधर है क्वेश्चन नंबर 8 जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। पहला है ऑप्शन ए है अच्युत, और बी है अटूट, सी है अटल, और डी है अदे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको अवीरा कहा जाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको अवीरा कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ हम कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन नंबर 11 से हम यहाँ से देखेंगे जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए ये एक शब्द उचित शब्द होगा। समंदर, धरती, विश्व, अंतरिक्ष। इसका अंतरिक्ष होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा अनुपम। पीछे चलने वालों को अनुयायी कहते हैं या अनुगत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही होगा आदि से अंत तक, अधोपांत होगा। इसका ऑप्शन सही, आदि से अंत तक। जिस पर आक्रमण हो, देखो ऑप्शन ए है आक्रमण, ऑप्शन बी है आक्रामक, ऑप्शन सी है आक्रांत, ऑप्शन सी ही सही होगा इसका। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसके लिए ऑप्शन होगा इंद्रियातीत। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, इसके लिए ऑप्शन होगा इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 अब हम देखेंगे पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? इसको ईशान कहा जाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। और उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको उद्भिज कहा जाता है। उद्भिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहा जाता है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। को जिज्ञासु कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसको, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसको इंद्रजीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पैसे से मनुष्य को जीवन जीने की इच्छा को जीजीविषा कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको तर्क संगत कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहा जाता है। जो देने योग्य है उसके लिए देय होगा। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसको निर्मम कहा जाता है। निर्मम। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द या समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? निपात कहा जाता है। बिना पलक झपकाए उसको निर्निमेष कहा जाता है। निर्निमेष कहा जाता है। पार्थिव जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिव का मतलब है जिसका संबंध पृथ्वी से है। गिरा हुआ के लिए क्या होगा? गिरा हुआ के लिए पतित होगा। पतित जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष है, जिसको पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना, वही इसका होता है प्रायश्चित करना। इसका होगा प्रायश्चित करना, पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना।
प्रत्य प्रत्यु उत्पन्नमति इसका होता है जो तुरंत तत्काल सोच समझकर उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर तैयार कर सके। इसका ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्राणदा, प्राणदा के लिए जीवन देने वाली दवा। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश, जो चक्षु जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु, उसका यही बी वाला ऑप्शन होगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। भविष्य में होने वाला, उसको भावी कहा जाता है। मोक्ष की कामना करने वालों को मुमुक्षु कहा जाता है। ये क्वेश्चन वर्तनी में भी पूछा जाता है। जो कर्म खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहा जाता है। जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहा जाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, मतलबी या स्वार्थी। ए और सी ऑप्शन इसमें दोनों सही है। जो इस लोक की बात है, इसका ऑप्शन लौकिक सही होगा। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसका सर्वज्ञ होगा। एक ही समय में वर्तमान, आजीवन, शाश्वत। शाश्वत मतलब जो निरंतर चले। समसामयिक, यही ऑप्शन सही है। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होना, समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति। इसका डी ऑप्शन, किसी कथन पर सहमत होना, उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सहमति। दूसरों की बातों में दखल देना, उसका हस्तक्षेप होना है। अनेक युग से चले आने वाले को वाक्यांश के लिए क्या कहा जाता है? डी सनातन। सनातन, अनेक युगों से चले आने वाले, उसको सनातन कहा जाता है। 100 वर्षों का समूह वाक्यों के लिए सही होगा, शताब्दी कहा जाएगा। शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हैं उसको शैव कहा जाता है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो अनु उच्चारित होगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होगा। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न होगा। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमाकूल ना हो। अनियमित, अनियमित मतलब जो नियम से ना चले। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य है बी, जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुगृहित, जो अनुग्रह से युक्त हो। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। अंत्यज, इसका वर्तनी भी पूछा जाता है। और जिसका जन्म ऊंची जाति में हुआ हो या बड़े घर में हुआ हो उसको कुलीन कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। जिसका बुढ़ापा ना आए, अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, अक्षम्य। जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसका अजात शत्रु होता है। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग को, वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, उसको क्या कहा जाता है? अध्याहार कहा जाता है।